इस कि ये इम्पोर्टेंट ठीक। अगर इस क्लास में हम इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दे देंगे या सोसाइटी आर फैमिली आर क्लास, इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दे दिया जाए क्लास, तो पर नार्किज्म हो जाए, अराजकता। क्योंकि व्यक्तिगत हित या इंडिविजुअल अगर हम प्रोटेक्शन दें या इंडिविजुअल इंटरेस्ट बढ़ावा दें, तो हम किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। तो कभी भी समाज का जो इंटरेस्ट है, सामाजिक पोजीशन, उसको फुलफिल नहीं किया जाए। तो सोशल इंटरेस्ट को लेकर हर के ऊपर मिस ये जो सोशल का बस अगर स्टेबल स्टेबल करना है सोशल इंटरेस्ट को, सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा ऑल फंडामेंटल राइट राइट नॉट एब्सोल्यूट राइट। क्लियर नहीं है? एब्सोल्यूट का मतलब असीम, अनलिमिटेड। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट हो गया तो सोसाइटी में तो सबसे कैपेबल पर्सन हो, जो समाज का जो सबसे कैपेबल पर्सन होगा, वह कैपेबल पर्सन कमजोर लोगों के इंटरेस्ट को या कमजोर लोगों के राइट को या कमजोर लोगों के लिबर्टी को डैमेज करेगा, डेंट मारेगा। फिर अब जो पुअर सेक्शन है या जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए या उन लोगों के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमको सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। क्लियर? एनिमीज की इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट लिमिटेड इंटरेस्ट या इंडिविजुअल विदाउट लिमिटेड इंडिविजुअल इंटरेस्ट देयर इज नो फुलफिल ऑफ द सोशल इंटरेस्ट। अगर सोशल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है तो सभी के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो, सपोज है इस क्लास में अगर लड़के हैं, ठीक। अब अगर इस क्लास में लड़के हैं और सबको हम कहें कि अ, आप लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग बात करना शुरू करेंगे, तो उस व्यक्ति की इंटरेस्ट को फुलफिल कैसे किया? इसीलिए एक बेसिकली थोड़ा सा एक थॉट है, अगर आप लोग सुना होगा, ठीक जैक रूसो का नाम ठीक जैक रूसो। और रूस बेसिकली जनरल विल का कंसेप्ट दे,
जनरल विल का कंसेप्ट दे रहा है, और जनरल विल को लेकर एक कंफ्यूजन आता है। जनरल विल माइनॉरिटी है या मेजोरिटी? आर यू जनरल विल माइनॉरिटी विल ऑफ माइनॉरिटी या विल ऑफ मेजोरिटी? बोलिए। मेजोरिटी। क्लियर? क्लियर है? जनरल विल व्यू ऑफ मेजोरिटी। क्लियर हो? महक, ठीक। अब मैं प्रूफ, एक एग्जामिनेशन हॉल है, पहले समझ लो फिर लिखना। इस एग्जामिनेशन हॉल में 50 स्टूडेंट है, ठीक। 50 स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट में 49 टॉकिंग कर रहे हैं, और 1 स्टूडेंट नॉट टॉकिंग। अब बताइए, जनरल विल एक व्यक्ति का होगा कि क्लियर? क्लियर है? अब सुनिए, अगर 49 का है तो 49 के व्यू को अगर हम एडॉप्ट कर लेते हैं तो एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर एक व्यक्ति इस एक स्टूडेंट के व्यू को एडॉप्ट करते हैं तो 50 का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पीस इंपॉर्टेंट है, और उस पीस में 50 लोगों को अपने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का कंडीशन मिलेगी। तो व्यू, जनरल व्यू एक पर्सन का हुआ या माइनॉरिटी का हुआ या मेजोरिटी का? समझ में आ रही है कि नहीं बात? भाई, अगर जनरल विल एक व्यक्ति, अगर जनरल व्यू ऑफ माइनॉरिटी आर 1 स्टूडेंट इक्वल टू जनरल विल, इक्वल टू जनरल विल, या व्यू ऑफ मेजोरिटी आर 49 स्टूडेंट, व्यू ऑफ 49 स्टूडेंट इक्वल टू जनरल विल। एक व्यक्ति शांत है, एक स्टूडेंट शांत है, तो 50 लोगों को लिबर्टी मिल रही है, और 49 लोग बात कर रहे हैं। 49 लोगों के व्यू को अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, 49 लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है। तो मेजोरिटी व्यू किसका अच्छा है? अब कैसे कर कि व्यू माइनॉरिटी का है या मेजोरिटी का है? तभी तो आप ही लोगों ने कहा था मेजोरिटी का व्यू है जनरल व्यू। आप ही लोगों ने कहा कि सर मेजोरिटी के व्यू को जनरल व्यू मान सकते, लेकिन यहाँ पर तो नहीं निकल रहा है। अब
सपोज दैट। दूसरा, अगर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मिनोरिटी क्लास minority class and fulfill the social interest तो ये रिस्ट्रिक्शन लॉजिकल है। जैसे जस्ट लाइक एलपीजी सब्सिडी है। अब अगर यह एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट सबको दे रही 500 रुपए सबको दे रही, तो ये 500 रुपए का सब्सिडी पाने का राइट मुकेश अंबानी को भी है, आईएएस ऑफिसर को भी है, पीसीएस ऑफिसर को भी है और गांव के एक लेबर को भी। यह सब्सिडी गांव के एक लेबर को भी है। क्या लॉजिक है? इसलिए अगर रिस्ट्रिक्शन देखा जाए तो हमेशा तो जो आपका कंसेप्ट है या इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट, तो हमेशा स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन सोशल इंटरेस्ट को लेकर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्लियर? मीन्स कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर रिस्ट्रिक्शन जो है स्टेट लगा रहा है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है? स्टेट। ठीक। अब अगर इस का जो ये पावर है, स्टेट के पास जो पावर दिया गया है, अगर इस स्टेट को अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए, अनलिमिटेड पावर, प्रोवाइड द अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट misuse this power, misuse this power, misuse this power। अब इन दोनों को मिलाओ, क्या चीज आ रही है? थोड़ा सा कंसेप्ट अपना अपना डेवलप करो, अपने डेवलप करिए, कुछ सोचो, आगे सोचिए, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाइए, अपने आप जवाब मिलना। सिर्फ यहीं तक मत रहिएगा, मैं इतना हिंट आपको दे रहा हूं कि सिर्फ यहीं तक मत सोचिएगा, थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ा के सोचिए। नहीं, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को पावर देता है, स्टेट को पावर दे रहा है कि स्टेट पावर का यूटिलाइजेशन करके व्यक्ति इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्टेड करे। ठीक। और अगर स्टेट के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, जस्ट लाइक मैं स्टेट के पास ही नहीं बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं हर व्यक्ति के, अगर आप ही के पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो,
तो आप इस पैसे का मिसयूज करके दूसरे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्लियर? तो अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर प्रोवाइड करता है कि स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो ये पावर स्टेट को अगर दिया गया है तो इस पावर का कर सकते, मे बी दिस पावर इज मिसयूज बाय स्टेट। क्लियर? तो ये चीज क्या हो सकती है? आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ाइए, जहां तक सोचे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। नहीं समझ में आ रहा है अभी? यह स्टेट है मैन मेड। तो मनुष्य कोई चीज बनाएगा तो वो उसको कोई पावर देगा तो मिसयूज करने के लिए देगा। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? स्टेट मैन मेड इंस्टीट्यूशन है ना, तो मनुष्य जो कुछ भी बनाएगा वो क्या उस इंस्टीट्यूशन को इतना पावर देगा कि वो मिसयूज करे? नहीं देगा, नहीं देगा। अब सुनिए, तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर देता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाओ, दूसरे तरफ कॉन्स्टिट्यूशन इस रिस्ट्रिक्शन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि रिस्ट्रिक्शन लगाइए, लेकिन यह रिस्ट्रिक्शन आपका मनमाना नहीं होना, वह रिस्ट्रिक्शन ऐसा होना चाहिए ठीक। यानी स्टेट को पावर दिया, स्टेट अनलिमिटेड हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है, स्टेट डिक्टेटर ना हो पाए, कॉन्स्टिट्यूशन उसके पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाइए, लेकिन ये पावर आपके पास अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है, और वह रिस्ट्रिक्शन जो होगा वह लॉजिकल होगा। क्लियर? और लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन को डिफाइन करता है सुप्रीम कोर्ट। मेनका गांधी वर्सेज इंडियन यूनियन 1978, एंड देन इस केस में एक नेचुरल जस्टिस की थ्योरी दी। मिस प्राकृतिक न्याय की। ठीक। और प्राकृतिक न्याय का मतलब कि स्टेट प्रकृति ने भी लोगों को बीच डिस्क्रिमिनेशन किया है। ठीक। प्रकृति ने भी डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो अगर नेचर ने भी लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया है तो यह डिस्क्रिमिनेशन स्टेट भी कर सकता है। ठीक। और इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन है वह डिस्क्रिमिनेशन ये स्थिति। अब ये नेचुरल जस्टिस की थियरी है। जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये अननेचुरल है, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अननेचुरल है, बट एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नेचुरल। एज के बिहाफ पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है
वह नेचुरल है। इसका अब ये सब स्थितियां लेकर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को पावर देता है कि स्टेट इस पावर का मिसयूज ना करे। क्लियर? तो जब इस पावर का मिसयूज ना करे, अगर ये स्थिति अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को, क्लियर हो गया? एनिमीज इस सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जैसे जस्ट लाइक अगर सड़क पर सड़क पे सड़क पे सबको चलने का अधिकार है, राइट है, ये मानते हो? सबको चलने का अधिकार है जी महर, सबको चलने का अधिकार दे दिया। तो हमको इतना आप पैदल या छोटी गाड़ी वाले व्यक्ति को ट्रक चलने देंगे? नहीं देंगे। क्या लगा दिया गया? ये रिस्ट्रिक्शन है। रात्रि के 11 बजे के पहले बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इससे छोटी गाड़ियों, पैदल, बाइक चलने वाले को जो होगी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, इसलिए उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। फिर रात को तो ये क्या है? यही सोशल इंटरेस्ट। अब समझ में आई बात कि हमेशा मैं बात करूंगा एक्शन मीन्स एक्शन। लॉजिकल इसको भी तो कौन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन का मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और रीजनेबल का मतलब युक्ति युक्त प्रतिबंध। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इक्वल टू लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन। ठीक? Any restriction depend upon the natural justice and that is the कोई भी प्रतिबंध अगर प्राकृतिक न्याय के अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस एंड दैट रिस्ट्रिक्शन इज क्या है? ये ये अनलिमिटेड। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर दे रहा है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ, लेकिन स्टेट कहीं इस पावर का मिसयूज ना कर पाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आपका रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। और कोई भी तीसरा पॉइंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन यानी स्टेट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन, ठीक, यानी राज्य द्वारा लगाया गया जो रिस्ट्रिक्शन है वो लॉजिकल है या नहीं का इंटरप्रिटेशन या इसका एग्जामिन जुडिशरी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पीटी में। यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन लॉजिकल है या नहीं, उसको कौन डिफाइन कर? सुप्रीम कोर्ट।
यानी जुडिशरी हैज बीन डिफाइंड द रिस्ट्रिक्शन आर लॉजिकल और इलॉजिकल। क्लियर? जुडिशरी करिएगा, नॉट सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी में हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट को भी डिफाइन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन किसका माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। फिर दोनों में लगा देना। हाई कोर्ट 226 में रिस्ट्रिक्शन है, तो देखो 32 है ओनली सुप्रीम, ओनली अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, फंडामेंटल। आर्टिकल 22 हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट। फंडामेंटल राइट, अदर राइट, यानी फंडामेंटल राइट को लेकर और अदर राइट को लेकर ये डिसीजन लिया जा सकता। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट लगाइए, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं किया जा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडमेंट ऑफ मौलिक अधिकार। अब ये इसमें कोई भी चीज आपका अपना नहीं, हम भी अपना कुछ भी नहीं बोल सकते, ये पूरा पूरा चीज ये सिस्टम। और इसमें नियर अबाउट 5 केसेस को एनालाइज कर, 5 केस। फर्स्ट है शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन यूनियन, 90 है सिंह वर्सेस पंजाब 90। थर्ड गोलकनाथ वर्सेस गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्कोर। आनंद भारती वर्सेस केरला स्टेट 90
और 5 है प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट 2000 गुल्लक वर्सेस काबराज 90 आनंद वर्सेस कलराज। इसका प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल स्टेट 2000। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये सभी केसेस आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे सीटी में बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही उठा लेगा, अमेंडमेंट नहीं पड़ेगी, वो प्रिंसिपल पूछ देगा उसमें। ठीक, यहां तक समझ? प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक हो गया। वेस्ट बंगाल स्टेट 2010। क्लियर? अब आइए